जो भगवान ने ये मानव शरीर दिया है, इसकी कीमत समझो, इसकी महत्ता को समझो। आखिर ये मानव शरीर, कल भी हमने कहा था कि गोस्वामी जी ने भी इसका वर्णन किया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मानव शरीर हमको मिला है। वेद पुराणों ने इसकी महिमा गाई है। तो मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी यदि हम मोक्ष रूपी ताले को न खोल पाए तो हमारा ये जीवन व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। क्योंकि यहाँ के लिए प्रायः हम खूब बनाते हैं, बच्चों के लिए मकान, दुकान, फैक्ट्री, खेत खलिहान खूब हम खरीदते बेचते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात हमें जाना कहाँ है, वहां की व्यवस्था क्या हमने सोची? वहां की कोई व्यवस्था नहीं सोची। जितनी लंबी यात्रा होती है उतनी ज्यादा व्यवस्था हमें करनी होती है। यदि गोंडा तक जाना हुआ तो साधारण सी एक बैग में व्यवस्था लेके चले गए। दिल्ली जाना हुआ तो और एक दो दिन पहले से व्यवस्था, और कहीं विदेश जाना हुआ तो एक दो महीने पहले से वीजा पासपोर्ट बनवाने की व्यवस्था। लेकिन जहां जाने के बाद कभी लौट के आना ही नहीं है, वहां के लिए हमने कोई व्यवस्था ही नहीं की। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। एक उदाहरण से आप लोग समझे, दृष्टांत से, क्योंकि दृष्टांत से कोई बात जब समझाई जाती है तो ज्यादा समझ में आती है। एक राज्य का नियम था कि वहां के राजा को 5 साल तक गद्दी पर बैठाया जाता था, और 5 साल जैसे पूरे होते थे, नदी के उस पार बीहड़ जंगल में उसे भेज दिया जाता था, जहां बाघ भालू उसे पकड़ पकड़ के खा लेते थे। उसका सेवा समाप्त हो जाता था। अब कई राजा तो बने, लेकिन जब राजा 5 साल के बाद बीहड़ जंगल में छोड़ दिए जाते थे, मर जाते थे, तो ये देख करके अब कोई राजा बनने के लिए वहां तैयार नहीं हो रहा था। कोई राजा बनने के लिए तैयार नहीं। मंत्रियों ने घोषणा करवा दी कि कल सुबह गेट के सामने जो भी आएगा उसे जबरदस्ती राजा बना दिया जाएगा। अब नगर के जितने लोग थे सब अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। ऐसा ना हो हमारा बच्चा चला जाए तो भूल से इसे राजा बना दिया जाए। कोई सुबह से शाम हो गया, लेकिन नगर के एक भी व्यक्ति राजमहल के सामने नहीं पहुंचा। जब शाम हो गया, मंत्री लोग निराश हो गए कि लगता है अब कोई नहीं आएगा, तो एक महात्मा जी चले आ रहे थे, योगी महाराज चले आ रहे थे। जैसे योगी जी को देखा सब प्रसन्न हो गए और तुरंत दुंदुभी बजाना प्रारंभ कर दिया। अप्सराएं नृत्य करने लगी, विद्वान जन मंत्रों का उद्घोष करने लगे, और मंत्रियों ने माला लेकर योगी महाराज के गले में डाल दिया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। योगी जी ने कहा भैया बड़ा दिव्य स्वागत किया, आखिर बात क्या है? महाराज अब आप हमारे यहाँ के राजा हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने यही घोषणा करवाई थी कि जो भी यहाँ पर पहले आएगा उसे जबरदस्ती राजा बना दिया जाए। योगी महाराज बोले ये बात कुछ समझ में नहीं आई, ये कौन सा तरीका है कि आप हमें जबरदस्ती राजा बनाओगे? नहीं महाराज, हम लोगों ने कल ही इसकी घोषणा करवाई थी, अब तो आपको राजा बनना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे योगी महाराज को पकड़ के लेके जब अंदर पहुंचे तो तमाम मूछ दाढ़ी वाले राजा का फोटो लगा था, सबका नाम और कार्यकाल लिखा था। फलाने राजा फला ईस्वी से फला ईस्वी तक, फलाने राजा फला ईस्वी से फला ईस्वी तक। सब मूछ दाढ़ी वाले राजा को देख देख के महात्मा जी परेशान है कि भैया इन सब का कार्यकाल केवल 5 साल का ही। मंत्रियों ने कहा महाराज 5 साल के बाद आपका भी फोटो बगल में लगा दिया जाएगा और आपका भी कार्यकाल और नाम डाल दिया जाएगा। क्यों? तब वहां का नियम बताया कि महाराज यहाँ का यही नियम है कि 5 साल आप जो चाहो सो करो, यहाँ के राजा हो, लेकिन 5 साल के बाद आपको नदी के उस पार बीहड़ जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जहां बाघ भालू आपको खा लेंगे। महात्मा जी पहले तो परेशान हुए, फिर भगवान का ध्यान करके सोचा कि हमने पहला आश्रम तो गृहस्थ आश्रम जैसे छोड़ दिया, उसी प्रकार ये शरीर भी छूट जाए तो कोई फर्क नहीं, हम तो अविनाशी हैं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर हमारा है नहीं। ये शरीर तो पंचायती धर्मशाला है,
तो ये शरीर भी छूट जाए तो कोई फर्क नहीं। तो महात्मा जी बड़े हर्ष के साथ अब राज्य करने लगे। अन्य जितने भी राजा होते थे, जैसे राजगद्दी मिलती थी तो खान पान में इतने मस्त हो जाते थे कि 5 साल के बाद उन्हें जाना कहाँ है पता ही नहीं चलता, कब बीत जाता 5 साल। लेकिन जब महात्मा राजा हुए तो प्रतिक्षण उनको यही चिंता रहती थी कि 5 साल बाद हमें जाना कहाँ है, वहां की व्यवस्था हम कुछ कर लें। तो पहला प्रस्ताव पारित किया, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और पहला प्रस्ताव पारित किया, क्या? सरिता में श्वेत सर्वप्रथम बनाया जाए। जो नदी है जंगल और नगर को जोड़ती है, उस नदी में एक सुंदर मजबूत पुल बने। इतना मजबूत पुल हो कि रथ हाथी घोड़े सब उस पर आ जा सके। अब राजा का आदेश था, तमाम कारीगर मैकेनिक लग गए और लकड़ी का मजबूत पुल बन के तैयार हो गया 1 साल में। तो दूसरा प्रस्ताव पारित किया योगी जी ने कि अब जंगल की जितनी लकड़ियां हैं सब कटवा कटवा करके बाजार में बेच दी जाए। अब तमाम जंगल साफ करने वाले, लकड़ी काटने वाले लकड़हारे लग गए और सारे जंगल को काट काट करके साफ किया। जितने खूंखार जानवर थे तो जो ज्यादा खूंखार थे उनको ऊपर भेज दिया और जो कम खूंखार थे उनको चिड़िया घर में डाल दिया। योगी जी का आदेश था कि भैया हमारे राज्य में अब ये खूंखार जानवर रहने वाले नहीं है। 1 वर्ष में पूरा जंगल साफ और सारे खूंखार कैदियों को जेल खाने में डाल दिया और अतीक अहमद इत्यादि के जो ज्यादा खूंखार थे उनको ऊपर भेज दिए। अब जब जंगल पूरा साफ हो गया तो तीसरा प्रस्ताव पारित किया कि भैया अब सुंदर सुंदर कॉलोनी बसाई जाए, सुंदर सुंदर सड़कें बने और सबका मकान पक्का होना चाहिए। कहीं भी गड्ढा मुक्त सड़क दिखाई, कहीं भी गड्ढा युक्त सड़क हमें दिखाई न दे। अब योगी जी का आदेश था तो तुरंत इंजीनियर लग गए और हर नक्शे हर डिजाइन से नया नया शहर बसने लगा। खेती उपज के लिए भूमि भी बनाई गई, शोध संस्थान बने, वाटिकाएं बनी। तब तक 4 साल पूरे हो गए योगी जी के। अंतिम प्रस्ताव पारित किया कि अब आधी जनसंख्या यहां से उठा करके वहां शिफ्ट कर दिया जाए। जहां जंगल था तो आधी जनसंख्या उस नगर से उठा करके वहां शिफ्ट किया। तब तक 5 साल पूरे हो गए, वहां भी लोग रहने लगे, खेती बाड़ी करने लगे। तो योगी जी ने हाथ जोड़ा, महाराज हमारे 5 साल पूरे हुए, हमें ले चलो जंगल में उस पार छोड़ाओ। सो मंत्रियों ने हाथ जोड़ा, महाराज आपने यहाँ का नियम ही बदल दिया। हम लोग हर वर्ष 5 वर्ष के बाद राजा का चुनाव करते थे, लेकिन अब इस बार हम चुनाव नहीं करेंगे, इस बार जनता चुनाव करेगी। जनता बताएगी कि आपको इस पार रहना है कि उस पार रहना है। तो जनता ने दोबारा वोट किया तो दूसरी बार भी योगी जी को ही कहा कि तुम ही सत्ता पर बैठे रहो, क्योंकि आप जैसा राजा कोई हुआ ही नहीं। तो दूसरी बार भी योगी जी को ही राजा बना दिया, महात्मा जी राजा बन गए। तो ये महात्मा की कथा नहीं है, ये हम सब की भी कथा है। यहाँ के लिए तो हम खूब बनाते हैं अन्य राजाओं की तरह, लेकिन कुछ समय पश्चात हमें जाना कहाँ है, वहां की व्यवस्था क्या हमने सोची, वहां के लिए हमने कुछ किया? तो सोचने पे पता चलता है कि वहां के लिए हमने कुछ नहीं किया। अरे भैया ये शरीर क्षण भंगुर है, कब नष्ट हो जाए किसी को पता नहीं है। इसलिए यहाँ की बनाओ अच्छी बात है, लेकिन आगे आपको जाना कहाँ है, वहां की व्यवस्था देखो। बार बार मिलने वाला ये मानव शरीर नहीं है, इस बार मिला है, कब मिले कोई पता नहीं है। इसीलिए तो हमारे संत जन गाते हैं, क्या सब लोग हमारे साथ गाइए, नर्तन फिर ना मिलेगा।